मानसिक विकास और आत्मज्ञान। महान पुरुष इसलिए भी काम करते हैं जिससे कि उनको देखकर दूसरे लोग उसी प्रकार के काम में लग जाएं और इस तरह के काम में लगकर वे आत्म विकास करें। जो लोग सबके हित में अपने हित को देखते हैं और जो लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर कार्य करते हैं, उनको किसी प्रकार का मोह अथवा शोक नहीं होता। वे मृत्यु से नहीं डरते, वे सदा आनंद की ही स्थिति में रहते हैं। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्ये वाभिजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्व मनु पश्यति। ईशोपनिषद। मानसिक विकास का अंतिम लक्ष्य अपने आप को उस महान तत्व से मिलाना है जिससे सभी प्राणी उत्पन्न हुए हैं, जिसमें वे रहते हैं और जिसमें अंत में मिल जाते हैं। सभी नदियां सागर से अपना जल अर्थात जीवन प्राप्त करती हैं, सागर की ही ओर प्रगति करती हैं और सागर में ही समाप्त हो जाती हैं। जब मनुष्य अपने व्यक्तित्व को समाज रूपी सागर में विलीन करने का लक्ष्य बना लेता है, जब वो समाज के सुख में अपने सुख को देखने लगता है और जब उसके सभी विचार और क्रियाओं का लक्ष्य समाज का हित बढ़ाना होता है, तभी हम उसे सुविकसित व्यक्तित्व का मानव कह सकते हैं। संसार की अच्छी शिक्षा का अंतिम लक्ष्य ऐसे ही सुविकसित व्यक्तित्व का निर्माण करना है। अखंड ज्योति, नवंबर 1958, पृष्ठ 18। जीवन यज्ञ। मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संयमपूर्ण सच्चरित्रता के साथ समय व्यतीत करना, दूसरों की जो भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत्य प्रयोजनों के लिए ही बोलना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजारा करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्य धर्म पर आरूढ़ रहना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होना, यही नियम है जिनका पालन करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है। इन व्रतों के धारण करने से सांसारिक दृष्टि से कुछ अभावग्रस्त जीवन रह ही जाता है। वो व्यक्ति विलासिता का उपभोग एवं तिजोरियां भरने में सफल नहीं हो पाता, पर इनका पालन करने पर उसे जो आत्मशक्ति एवं सद्गति मिलती है, उसका मूल्य भौतिक संपदाओं की अपेक्षा असंख्य गुना अधिक है। मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद लाखों वर्षों के उपरांत वो अवसर हाथ में आता है। इसे भी कुकर सूकर की भांति भौतिक प्रयोजनों में नष्ट कर दिया जाए तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता है। हमें इसी के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जीवन को यज्ञ रूप बनाकर, यज्ञ भगवान की शरण में अपने को डालकर हम अवश्य ही अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अखंड ज्योति, फरवरी 1954, पृष्ठ 63। मानव जीवन का तत्व ज्ञान। जिस प्रकार प्रभात काल लवा पक्षी को, सायंकाल की धूसरता उल्लू को, शहद मधुमक्खी को, मृत शरीर गिद्ध को प्रफुल्लित करते हैं, उसी प्रकार जीवन मनुष्य को प्यारा है। मानवीय जीवन चाहे उज्जवल भले ही हो, किंतु वो आंखों को चकाचौंध में नहीं डालता। चाहे वो निस्तेज भले ही हो, फिर भी निराशा उत्पन्न नहीं करता। वो चाहे जितना मधुर हो, फिर भी उससे जी नहीं उगता। चाहे सड़कर वो बिगड़ गया हो, फिर भी छोड़ा नहीं जाता। इतना होने पर भी उसका सच्चा मूल्य कौन जान सकता है। मूर्खों की तरह न तो ये समझो कि जीवन की अपेक्षा दूसरी कोई वस्तु अधिक मूल्यवान है, और न ढोंगी बुद्धिमानों की तरह ये ख्याल करो कि जीवन निस्सार है। केवल अपने स्वार्थ ही के लिए उस पर आसक्त न हो, बल्कि उससे होने वाले दूसरों के हित का ध्यान रखो। सोना देने पर भी जीवन खरीदा नहीं जा सकता, और न ढेर के ढेर हीरे खर्च करने पर गया हुआ समय फिर वापस मिल सकता है। इसलिए प्रत्येक क्षण को सद्गुण संपादन करने में ही लगाना बुद्धिमानी का काम है। जीवन का निरुपयोगी समय निकाल डाला जाए तो क्या बचेगा। बाल्यावस्था, बुढ़ापा, सोने का समय, बेकार बैठने का समय और बीमारी के दिन यदि जीवन के संपूर्ण दिनों में से निकाल दिए जाएं,
तो कितने दिन शेष रह जाते हैं। मन में सद्भावनाएं रखें। अच्छा विचार, दूसरे के प्रति उदार भावना, सद्चिंतन, गुण दर्शन वे दिव्य मानसिक बीज हैं जिन्हें संसार में बोकर हम आनंद और सफलता की मधुरता लूट सकते हैं। शुभ भावना का प्रतिबिंब शुभ ही हो सकता है। गुण दर्शन एक ऐसा सद्गुण है जो हृदय में शांति और मन में पवित्र प्रकाश उत्पन्न करता है। दूसरे के सद्गुण देखकर हमारे गुणों का स्वतः विकास होने लगता है। हमें सद्गुणों की ऐसी सुसंगति प्राप्त हो जाती है जिसमें हमारा देवत्व विकसित होता रहता है।